मुस्लिम लड़कों से मेहंदियां लगवाते हैं, ये गलत है। उनका इरादा लव जिहाद का इरादा होता है। जो जिहादी मेहंदी लगाएगा लाठी डंडे खाएगा, जो जिहादी मेहंदी लगाएगा लाठी डंडे खाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज करवा चौथ के त्यौहार पर मुस्लिम युवकों के हाथों मेहंदी लगाए जाने को लेकर विवाद हो गया और इस पर एक बीजेपी विधायक भी कूद पड़े। हिंदू संगठनों ने पहले ही मुस्लिम युवकों की तरफ से हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाने का विरोध किया था, ताकीद की थी, चेतावनी दी थी, धमकाया था कि भाई तुम्हारे लिए लठ तैयार है, तेल पिला कर रखे हैं। अगर तुमने मुसलमान लड़कों ने अगर हिंदू लड़कियों की मेहंदी लगाई ना तो फिर तुम्हारा हशर ख़राब कर देंगे। 13 जगह वीएचपी ने जो है मेहंदी सेंटर खोल दिए ताकि हिंदू लड़कियों को हिंदू महिलाएं ही मेहंदी लगवाएं। ठीक, अब बीजेपी विधायक विक्रम सैनी जो कल ही मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपों से बरी हुए हैं, आज फिर लाइन पे आ गए। विक्रम सैनी ने भी इसका समर्थन किया है कि मुसलमान लड़कों का विरोध हो। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवक मेहंदी की आड़ में लव जिहाद करते हैं। लव जिहाद, सफ़ेद हाथी जिसका कोई वजूद नहीं, वो लव जिहाद करते हैं। अरे यार, जंगे आज़ादी में बराबर से कुर्बानियाँ देने वाले मुसलमान बीजेपी विधायक सैनी की नज़र में आवारा हैं। वो ये कहते हैं ये आवारा हैं, इनसे मत मेहंदी लगवाओ। देखिए ज़रा, सुनिए। मुस्लिम लड़कों से मेहंदियां लगवाते हैं, ये गलत है। उनका इरादा लव जिहाद का इरादा होता है। कहीं इनके आवारा लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सुन लिया आपने दोस्तों, बीजेपी में किसी बड़े खिलाड़ी की तरफ से ये मुसलमानों के खुले आर्थिक बहिष्कार का खेल है, मैं साफ समझ सकता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा दिल्ली वाले और विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर वाले, इन जैसे लोगों को पार्टी ढो क्यों रही है? क्या वो इनके बयानों से इत्तेफाक रखती है? क्या वो भी मुसलमानों की रोजी रोटी को छीन लेना चाहती है? प्रवेश वर्मा आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, ये भी कहते हैं मुसलमान मेहंदी ना लगाए। आर्थिक बहिष्कार की बात है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से विधायक हैं विक्रम सैनी। इन्होंने हिंदू संगठनों का समर्थन किया, बोले करवा चौथ पर मुसलमान युवक मेहंदी ना लगवाएं, और तीखेपन से कहा कि ये आवारा हैं। इसके अलावा सैनी ने यह भी कहा, पहले तो हिंदू महिलाओं को घर पर ही अपनी मेहंदी लगवानी चाहिए। अब ये हिंदू महिलाओं को बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे चलना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बीजेपी विधायक है, वो कहते हैं घरों में बहुत सी बेटियां हैं जो मेहंदी लगाना जानती, क्यों मार्केट जा रही हो? उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुस्लिम युवकों से मेहंदी लगवाना गलत है, वो मेहंदी ना लगवाएं, क्योंकि उन मुसलमानों का इरादा कुछ और होता है, मेहंदी लगाना नहीं होता है। उनका इरादा लव जिहाद होता है। बताइए, मुस्लिम लड़के हिंदू बेटियों को पटा रहे होते हैं, मेहंदी की आड़ में ये लोग लव जिहाद चलाते हैं, और ऐसे कई मामले सामने आए। क्या ये हिंदू बेटियों की नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं? वो कहते हैं कि महिलाओं को इन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूं, और अगर मुस्लिम लड़के हिंदुओं की मेहंदी लगाएंगे तो लठ जरूर चलेगा। सोचिए, ये गिरे हुए और गुंडों जैसे शब्द क्या एक विधायक के हो सकते हैं, वो भी महान संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के, कि लठ चलेगा? आपका मानना है कि इस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ भैया, उस काम को वे जाना है जो लठलियों खड़े। गुस्से में सब कुछ हो जाता है। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो लठ भी चलेगा। तो ये थे विधायक। उधर इस सबसे अलग एक गुंडों वाली हरकत हुई, एक गुंडों वाला ऐलान हुआ, एक गुंडा मंडली देखने को मिली, इसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस के अधिकारों से अलग जाते हुए काम किए। करवा चौथ पर कोई भी मुसलमान हिंदू बहनों को मेहंदी नहीं लगाएगा, यह ऐलान हुआ। अगर लगाता है तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। ये चेतावनी, ये धमकी मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जारी की। वो जो गोडसे की पूजा करती है, गोडसे की रैली निकालती है, वो ऐसे लोग, क्या इन्हें देशद्रोही कहा जा सकता है? संगठन के पदाधिकारियों ने बाजार में मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड चेक किया। इन्हें अथॉरिटी किसने दी कि आधार कार्ड चेक कर रहे हैं मुसलमान है कि हिंदू है? इससे पहले इन सब ने डंडे हाथ में लेकर नारा लगाया था कि जो जिहादी मेहंदी लगाएगा लाठी डंडे खाएगा। ये कट्टरपंथी, ये उग्रवाद फैलाने किस्म के लोग अपनी जबान से उग्र बातें करते हैं, उग्रवाद फैलाते हैं। ये लोग आम मुसलमानों को जिहादी बुलाते हैं और खुद को देशभक्त। देख लीजिए कि इन संतरा सेना के नारों का ये वीडियो क्या कहता है, जो वायरल हो रहा है कि लाठी डंडे खाएगा जो मेहंदी लगाएगा। जो जिहादी मेहंदी लगाएगा लाठी डंडे खाएगा, जो जिहादी मेहंदी लगाएगा लाठी डंडे खाएगा। दोस्तों, भारतीय हिंदू महासभा के मुताबिक मुस्लिम लड़के हिंदू बहनों को मेहंदी लगाते वक्त बहला फुसला लेते हैं। हिंदू बहनें ऐसी तो बौड़ी दीवानी है बेचारी, वो समझती तो है नहीं। क्या यार, डरा रहे हो आप हिंदुओं को?
वो कहते हैं कि इनके दिमाग में लव जिहाद होता है मुसलमानों के। इसीलिए हम सभी हिंदू महिलाओं से अपील करते हैं कि मुस्लिम युवक से मेहंदी ना लगवाएं। हिंदू महिलाएं और लड़कियां भी खूब समझती हैं कि मुसलमान उन्हें कितना बहकाते हैं। वो जानते हैं कि इन लोगों का मकसद क्या है। उन्हें डर मुसलमानों से नहीं, इन लोगों से है। वो जानते हैं कि आर्थिक बहिष्कार की तरफ मुसलमानों को ढकेल रहे हैं, और जब ऐसा होगा तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अगर बीजेपी की हुकूमतें, नरेंद्र मोदी की हुकूमत, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की हुकूमत अगर चुप बैठे अपने विधायकों और सांसदों की ये कारनामे करतूतें देखती रही, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। वरुण शर्मा ने ट्वीट किया था, जो सहनी साहब की आपने शुरुआत में बाइट जो है लिखी देखी, वो लिखते हैं, करवा चौथ मेहंदी को लेकर विधायक विक्रम सैनी का बयान, मेहंदी की आड़ में मुस्लिम युवक करते लव जिहाद। मुस्लिम हमारी होली और दीपावली पर खुशियां मनाएं तो हम भी करेंगे ईद का सम्मान। अरे भाई मनाते हैं, रंग भी लगवाते हैं मुसलमान, हम तो मांग मांग के गुजिया खाते हैं। हमारे लिए स्पेशल हमारे हिंदू दोस्त बना के लाते हैं। हमारे लिए एक साहब की बीवी की तबीयत खराब थी, वो खुद बना के ले आए अनुभव भाई है। हम उनके लिए सिवैयां ले जाते पूरा बाल्टी भर के। पता करिए, ईद का सम्मान करेंगे, दीपावली पर खुशियां मनाएं तो हम भी करेंगे ईद का सम्मान। आपको नहीं पता, आप बहुत संकीर्ण जगह रहे हैं सैनी साहब, आप बहुत संकीर्ण माहौल में शायद रहे हैं। मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मुस्लिम दीपावली पर अपने घरों में जलाएं 11 दीपक। भाई बताओ, अब ये मैंडेटरी करेंगे सबके लिए। ये है देश हित न्यूज़, और ये उन भगवा गुंडों का वीडियो रिलीज़ करता है जो ये कह रहे हैं जो जिहादी भाई जो है वो करेगा तो लाठी डंडे खाएगा। इनको पता है कि ना देश में अदालत, कानून, पुलिस, सिस्टम, सरकार नाम की कोई चीज़ इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शायद इनको यही पता है। सरकार और पुलिस तो नहीं करेगी, वरना क्या कार्रवाई होती तो पता चलता। पुलिस तो पूछती है मोरल पुलिसिंग, तुम किसके बाप की इजाज़त से कर रहे हो? तुम्हारे बाप की इजाज़त से या कोई और तुम्हारा राजनीतिक बाप है? पूछती तो कम से कम, कौन तुम्हारा राजनीतिक आका शाका रंगा बिल्ला है जिसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो? मुजफ्फरनगर में करवा चौथ के दौरान मुस्लिम लड़कों को हिंदू महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाने से दूर रखने के लिए हिंदू संगठनों ने चलाया अभियान। बताइए, काहे की गंगा जमनी तहजीब? अरे गंगा गई उधर, जमुना गई उधर और तहजीब गई भाड़ में। ये चल रहा है आजकल गुंडागर्दी। दैनिक भास्कर लिखता है, करवा चौथ पर मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चेतावनी दी कि कोई मुसलमान हिंदू बहनों को मेहंदी नहीं लगाए। ये ट्वीट है। बताइए, चेतावनी आप लिख रहे हो, आप धमकी नहीं लिख पा रहे हो, और फिर उसके बाद आप पोल करवा रहे हो। नीचे लिखा हिंदू संगठन की चेतावनी, करवा चौथ पर कोई भी मुसलमान हिंदू बहनों को मेहंदी नहीं लगाए। इस पर आपकी राय है, हमारी राय छोड़िए। दैनिक भास्कर, आपकी राय क्या? आप इन्हें गुंडा भगवा गुंडा क्यों नहीं बोल रहे पहने हुए हैं, जो भगवा और सनातन को बदनाम कर रहे हैं, लोगों को पीटने की बात कर रहे हैं? आप पूछिए ना सवाल इन लोगों से, आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, आपकी राय क्या है? आज तक पर लोग कहते हैं, आज तक पर हेडलाइन है लिखी हुई कि मुस्लिम ना लगाएं मेहंदी, हिंदू संगठन ने दिया अल्टीमेटम, करवा चौथ पर बवाल। समझ गए? और कल ही इन लोगों का एक विजुअल आया था सामने, जो हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी कि ये लोग लठों पर तेल लगा रहे थे। किसके लिए? मुसलमान लड़कों के लिए। अगर वो हिंदू लड़कियों के मेहंदी लगाते मिल गए तो लठ पर तेल लगाएंगे। वसीम अकरम त्यागी, हमारे नौजवान दोस्त पत्रकार, उन्होंने ये शेयर किया था कि लठ पूजन किया है हिंदू महासभा ने डंडों पर तेल लगाकर। और कार्यकर्ताओं का इनका कहना है कि करवा चौथ पर मुस्लिम लड़के हिंदू बेटियों को मेहंदी लगाकर लव जिहाद में फंसाते हैं। ये उनके लिए चेतावनी है। क्या खूब समाज बनाया है, वाह। और यही मैं चाहता हूँ दुनिया भर में तस्वीरें जाएं, फेमस हों, पता तो चले भारत कैसा बन रहा है, कैसा था। वो हिंदू महासभा जो मुसलमानों को जिहादी बता रही, जरा उसका विजुअल देखेंगे। अशरफ हुसैन ने ये 10 अगस्त 16 अगस्त को शेयर किया था, 15 अगस्त आज़ादी के दिन के बाद एक दिन बाद। इसमें ये उस प्रथम आतंकी नाथूराम गोडसे की रैली निकाल रहे हैं। ये उसके मानने वाले हैं जिसे लोग प्रथम आतंकवादी कहते हैं, आज़ाद भारत का, जिसने गांधी जी की हत्या की थी। तो ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। आर्थिक बहिष्कार मुसलमानों का अब ये सिर्फ बयानों तक नहीं रह गया है, अमल में आने लगा है। आप क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर, और इसको लेकर आपके मन में क्या शंकाएं आती हैं वो भी लिखिएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।